करने की तो एक स्थिति पहले से दिख रही है, उन्होंने कह दिया आ रहा है। अब विरोध होगा या फिर आप लोग ये बात मानकर चल रहे हैं जो गृह मंत्री बार बार कह रहे हैं किसी की नागरिकता नहीं जा रही है, नागरिकता देने का प्रावधान? नहीं, जब से सरकार आई है 10 साल होने जा रही है, अगर उनको इतनी जल्दी थी सीएए की तो वो उससे पहले भी कर सकते थे। अभी तो चुनाव आयोग की डेट आने वाली है, लोकसभा का चुनाव सर पर है, तो ये ऐसी बयानबाजी पहले चुनाव से पहले करना ये जुमलेबाजी वाली बात होती है। और दूसरी बात हम एक कह रहे हैं, मुसलमान कोई सीएए वाले कानून को नहीं मानने वाला है, क्योंकि ये भेदभाव कर रहा है। अरे जब आप मानने ही नहीं वाले, बिल्कुल, क्यों देश के कानून को नहीं मानेंगे? नहीं मानेंगे ना, मगर देश का कानून बनेगा जब भी तो मानेंगे ना। तो आप वो तो कह रहे हैं कानून बनेंगे, वो कह रहे हैं कि चुनाव से पहले कॉन्फिडेंस लिया आपने, राय ली, चुनाव से पहले आ जाएगा। आपने लोगों से सुझाव लिया, किसान कानून क्यों वापस लेना पड़ा? देश की संसद तय करेगी तो देश की संसद कौन चुन रहा है? देखिए, जो देश की संसद कौन, सरकार कौन चुनता है? अब संसद में कोई भी ऐसा सदन नहीं लगने वाला जो स्पेशल हो और उसमें वो जो है पास हो चुका है सर, राष्ट्रपति के हस्ताक्षर हो चुके हैं, किस कानून की बात कर रहे हैं? ये पूरा प्रोसेस हो चुका है। अगर हो गया है तो सरकार इतनी जल्दीबाजी में क्यों? करके दिखाए ना, बात कर ही रहे हैं, राष्ट्रपति के हस्ताक्षर हो गए, पूरा प्रोसेस हो चुका है। बात करना और जमीन पर उसको जो है लागू करना, वो दोनों बहुत बड़ी। आप ये क्यों कह रहे हैं हम लागू नहीं होने देंगे? वो तो हो गया, प्रोसेस पूरा हो गया। हम उसका विरोध करेंगे, उसका सड़क से लेके क्यों करेंगे? क्यों जाएंगे? करेंगे? नहीं, आप मुसलमान क्या? क्यों नहीं आप मुसलमानों को क्यों? हाजी जी का नुकसान, हमारा देश क्या हाजी जी का नुकसान क्या है? नहीं, मेरा नुकसान ये है कि अगर कोई हमारा भाई पाकिस्तान में भी रहता है मुसलमान, या बांग्लादेश में रहता है, या अफगानिस्तान में रहता है, वहाँ पर माइनॉरिटी नहीं, पाकिस्तान में रहना चाहता, माइनॉरिटी नहीं है वहाँ। नहीं तो ये कौन सा भेदभाव नहीं हो? माइनॉरिटीज के साथ भेदभाव है ना, माइनॉरिटीज बिल्कुल हो रहा है भेदभाव। मान रहे ना आप माइनॉरिटी, तो वो माइनॉरिटी नहीं है उस देश में, कैसे कर दे, कैसे कर दे, कैसे देश में, बांग्लादेश में, हाँ, बांग्लादेश में ये भेदभाव इसलिए पहले तो यहाँ मुस्लिम्स का चैप्टर है ही नहीं। बार बार जब माइनॉरिटी की हम बात करें तो मुस्लिम कहाँ से आई माइनॉरिटी में बाहर के? वो तो जो 6 लोगों की बात हो रही है मुस्लिम है ही नहीं ना, तो सिख है, ईसाई है, बौद्ध है, पारसी है। भैया इसलिए ये हो रहा है क्योंकि 1951 में एक छोटा सा एग्जांपल, बांग्लादेश में 28% हिंदू थे, आज 8% है। तो ये जाते कहाँ है? आसमान निगल लगता है, धरती के अंदर पाताल में चले जाते हैं। आपके सामने मैं कह रहा हूँ पाकिस्तान में हिंदू हमारे भाई 2 सांसद है। मैं आपको एक आंकड़ा दे रहा हूँ, और हिंदुस्तान में भाजपा की सरकार में और केंद्र में भी सरकार है, उनके राज्यों में भी सरकार है। बताइए कहाँ पर मुसलमान एमपी है, कहाँ पे कोई विधायक है? तो मैं कह रहा हूँ ये टारगेट करने वाला ये इक्वेशन कहाँ से बिठाया आपने? टारगेट करने। अरे भाई एक मिनट, मैं सुशील जी आपसे पूछ रही हूँ, एक मिनट सुशील जी मैं आपसे पूछ रही हूँ, जो भारतवंशी हैं, जब वो बार बार कहते हैं कि भाई अगर जो लोग माइनॉरिटीज हैं इन देशों में, उनका मूल स्वरूप कहाँ से आया है, वो अगर भारत में शरण नहीं ले तो कहाँ ले? और इसीलिए भारत में वो जो जिनको प्रताड़ित किया गया, ये नहीं है कि सबके लिए, जो प्रताड़ित माइनॉरिटीज है वो कहाँ जाएंगी शरण ले? बिल्कुल, ये राइट ऑफ इक्वालिटी की बात कर रहे हैं कि सबके साथ बराबरी होनी चाहिए। भाई इस देश में अल्पसंख्यकों के लिए विशेष कानून है कि नहीं है? वो वहां पर राइट ऑफ इक्वालिटी कहाँ जाता है? वहां बराबरी क्यों नहीं आती है? क्योंकि अल्पसंख्यकों को विशेष प्रावधान मिलने चाहिए उनकी सुरक्षा के लिए। ये प्रावधान वहां की सरकारें नहीं देती हैं, इसलिए वहां के अल्पसंख्यक निगले जा रहे हैं, उनकी नस्लकुशी हो रही है, उनका जातीय विध्वंस हो रहा है। 1.5% रह गए हैं पाकिस्तान की जनसंख्या में मुट्ठी भर हिंदू और सिख। अफगानिस्तान में 45 बचे हैं कुल मिला के। किसी का सीना नहीं छलनी होता ये सुनकर, और फिर कहते हैं मुसलमान क्यों नहीं आने चाहिए। मुसलमानों के लिए इस्लामिक रिपब्लिक बना है पाकिस्तान, उन्होंने अपना मुल्क अलग से बना लिया, अब उसको वहां से भी कूद के वापस आएंगे। सीएए का विरोध है, यूसीसी का विरोध है, हर चीज का विरोध है, क्यों विरोध है भाई? ये सारी चीजें जो हैं वो एक टारगेट करने वाली चीजें हैं। आप कोई सरकार बनती है, सरकार महंगाई बेरोजगारी पर तो कोई बात नहीं कर रही। उन्होंने कहा था 10 लाख नहीं, 2 अब आप महंगाई नहीं, पहले सीएए पर बात कर लीजिए ना। डोंट जंप द गन। बार बार ये कश्मीर की भी बात कर रहे थे। मैं कह रहा गए थे ना मोदी जी कश्मीर पर, इसलिए बात हो रही है। आज की बड़ी खबर है, बड़ी तस्वीरें आई हैं। कितने जो हमारे कश्मीरी पंडित हमारे भाई थे, आज उनकी वहां पर टारगेट किलिंग हो रही है। वो श्रीनगर छोड़ कर वहां पर अपने जगह रह रहे हैं, उनकी तो कोई परवाह नहीं कर रहे। आप लोग नंबर गणित जानते हैं? जो हमारे सैनिक है वो रोजाना मारे जा रहे हैं। धारा 370 हटने के बाद और अब कोई फर्क नहीं है, रोजाना मर रहे हैं। कोई फर्क नहीं है। बिल्कुल आप जिस तरह की भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं, मुझे लगता है, मुझे दुखद लगता है। नहीं, क्यों नहीं होगी, बिल्कुल होगी। मारे जा रहे हैं उनके, हमारे लोगों को टारगेट किया जा रहा है, कश्मीरी पंडितों को। उन पर क्यों नहीं सरकार उनको वहाँ घर बसा? बड़ा अच्छा है हाजी जी, एक मिनट। आज आप ये बात कर रहे हैं कि कश्मीरी पंडितों को टारगेट किया गया। जब इतने सालों तक वो टारगेट हो रहे थे तब चुप बैठे हुए थे, तब कुछ नहीं बोल रहे थे,
सुशील जी आप बैठे हुए हैं, इन्होंने बहुत लंबी लड़ाई लड़ी है, इन्होंने बहुत लंबी लड़ाई लड़ी, क्योंकि तब आप लोग नहीं आए, तब आप लोग समर्थन करने नहीं आए। बताइए ना। देखिए ये बड़ी गजब की बात है। नहीं, ये बहुत अच्छी बात कह रहे हैं, बहुत सही बात कह रहे हैं कि वहां आज भी चलिए टारगेटेड किलिंग्स हो रही हैं, एनकाउंटर्स में हमारे जवान अपना बलिदान दे रहे हैं। कौन मार रहा है उन पर गोली? वो बंदूकें कहां से आ रही हैं? ये आतंकवाद जिहाद नहीं है तो क्या है? और इस जिहाद की आप मजम्मत क्यों नहीं करते? आप मरने वाले के साथ सहानुभूति जता रहे हैं, मारने वाले का नाम लेकर के राजी नहीं है। आप जो ये दहशतगर्दी कर रहा है उसकी मजम्मत करने के लिए, उसकी निंदा करने के लिए राजी नहीं है। मरने वाले पर आप गढ़ियाली आंसू बहा रहे हैं। ये दोगलापन अब समझ गई है जनता, दुनिया देख रही है कि आप अपने अंक बनाने के लिए, ब्राउनीज के लिए आप कह रहे हैं ये भी मर रहा है, वो भी मर रहा है, वो भी भुगत रहा है, ये भी भुगत रहा है, इसको नौकरी नहीं है, उसको अनाज नहीं है। इस तरह की धमकियां जो हैं, जो जैसा हाजी जी अभी बोल रहे थे। राजीव जी अगर आप मुझे सुन पा रहे हो, मैं एक बार आपके पास वापस आ रही हूँ क्योंकि आपका ऑडियो दुरुस्त हो गया, मैं उम्मीद कर रही हूँ। हाजी जी यहाँ पे कह रहे हैं हम आने नहीं देंगे सीए, हम प्रोटेस्ट करेंगे, सड़क से लेकर संसद तक हंगामा करेंगे। नहीं, मुझे एक बात समझ में नहीं आ रही है, इनका जो ना आने का उद्देश्य है वो सोचिए क्या हो सकता है। ये उन देशों से प्रताड़ित किए हुए लोग हैं जिन देशों ने भारत को तोड़ करके अपना इस्लाम के आधार पर देश बनाया था। अगर वहां का प्रताड़ित किया हुआ व्यक्ति, अगर हम उसको शरण देते हैं तो उसमें इनको आपत्ति क्या हो सकती है? तो आप ये सोचिए कि अगर ये कहते हैं वो हमारे भाई हैं, वो हमारे भाई हैं, हम उनको यहाँ लाना चाहते हैं, तो वो कौन है जिनको हम लाना चाहते हैं? मतलब वो आपके दुश्मन हुए, आपने उनको मान लिया कि वो हमारे दुश्मन है। जिस आधार पे आपने पहले 47 से बंटवारे के वक्त में उनको वहां से निकाला, क्या आप उनके साथ मिल गए? आपको अपने देश में रहने वाले या हमारे देश के अंदर जो बहुसंख्यक और वहां पे अल्पसंख्यक है, उनके दर्द का अंदाजा नहीं है? आज भी आप उसी एजेंडे पे चल रहे हैं जिस एजेंडे पे जीना चल रहे थे, आज भी आप वही बात कह रहे हैं। अगर आपने उनको वहां सुरक्षा नहीं दी, तो अगर भारत सुरक्षा दे रहा है तो उसके बीच में बाधा बनने वाला कौन होगा? क्या हमारे देश में बैठा मुसलमान? क्या हमारे देश में बैठा मुसलमान ये निर्धारित करेगा कि उनको वहीं पर उसी तरीके से जीने दो, उनकी आजादी छीन लो, असगर खान जी से उनकी महिलाओं के साथ बलात्कार हो? पूछ लीजिए असगर खान जी, जल्दी से जवाब दीजिए। मैं आपसे पूछ रही हूँ यूसीसी पर भी, मैं आपसे पूछ रही हूँ सीएए पर भी। मैं उम्मीद कर रही हूँ आप पढ़े लिखे वकील हैं, आप ये नहीं कहेंगे जो हाजी जी ने कहा है कि भाई वो हम सड़क पर उतरेंगे। 370 के समय में बहुत धमकियां सुनी थी असगर जी। नहीं, मैं उस तरफ नहीं जाना चाहता। अगर उतरना है तो पार्लियामेंट की बात करें, उसकी बात करें, असेंबली की बात करें, या आपस की बात करें। हम शोर शराबे और इसके खिलाफ हैं कि कहीं भी उधम किया जाए। लेकिन हाँ, एक बात है कि अभी आप प्रधानमंत्री और अपने होम मिनिस्टर की बात करें, गृह मंत्री जी की बात कर रही थी। देखिए, वो भी इंसान हैं। अगर मान लीजिए उनसे कहीं कोई गलती हो रही है या कोई बात से हम उनकी सहमत नहीं है, तो ऐसा नहीं है कि हम उसको कहें नहीं, हमें कहना चाहिए। और यही तो हमारी डेमोक्रेसी है। और जो वो कह रहे हैं कि ये पत्थर की लकीर है, क्या वो जगह, देखिए ये डेमोक्रेसी नहीं है, ये डिक्टेटरशिप है। अगर मैं ये कहूँ ये पत्थर की लकीर है साहब, ऐसा तो हो नहीं है, तो ये डिक्टेटरशिप है। ये नहीं, असगर खान जी, मेरा सवाल इसलिए है, एक मिनट, अरे साहब सुन लीजिए। ना, दूसरी बात मैं एक बार जेटली जी एक बार असगर खान जी से बात कर रही हूँ। असगर खान जी, आप डिक्टेटरशिप जब बार बार कहते हैं, हाजी जी भी कह रहे थे, मुझे ऐसा लगता है अगर कोई सरकार चुनकर आ रही है, जनता के वोट से आ रही है, तो वो डिक्टेटरशिप कैसे है सर? लोगों का समर्थन मिला इस सरकार को बड़े फैसले लेने के लिए, और इसीलिए जब 370 और 400 की बात करते हैं, जब अमित शाह जी ने कहा एब्सोल्यूट मेजॉरिटी की बात कर रहे हैं। नहीं, हाँ भाई, अगर आप ये कहते हैं कि ये पत्थर की लकीर है, ना किसी से पूछेंगे ना कुछ करेंगे, कहाँ पे डिक्टेटरशिप ही तो हुई है। एक चीज और मैं आपको बता दूं, एक बात और सुन लीजिए, रेस और मजहब की लकीर नहीं है असगर जी, यू आर अ लॉयर, आप ये बात अच्छी तरह जानते हैं कि डेमोक्रेसी फंक्शन कैसे करती है। अच्छा, मेरी आप इसे बार-बार पत्थर की लकीर और ऑटोक्रेसी क्यों कह रहे हैं? और ये डिक्टेटर, ये अभी कहा, आपने कहा भाई कैसे है, मैं आपसे पूछ रही हूँ कैसे है, चलाइए आप उसको सुनिए ना। उन्होंने कहा कि ये पत्थर, अरे भाई अभी कहा गृह मंत्री जी ने कि ये पत्थर की लकीर है। अगर नहीं कहा तो आप दोबारा चला के देखिए। उन्होंने कहा ये पत्थर की लकीर है,
पत्थर के लिखने क्यों का मतलब नहीं नहीं होता है नहीं dictatorship। क्यों कहा है? सुन लीजिए अब मैं सुन आपसे लीजिए, पूरा ही इसलिए सवाल कहा कर रहा है हूं। क्योंकि अरे सुन सीए लीजिए। कानून देश साहब की देखिए, संसद में देखिए। पास हुआ है, वहां से पास होने के बाद राष्ट्रपति के हस्ताक्षर आप- हुए हैं और आप ये उनकी- डेमोक्रेटिक प्रोसेस फॉलो करके हुआ है। तो मुझे- इसे मुझे- तानाशाही और ऑटोक्रेसी कहना मुझे- बिल्कुल मुझे गलत नहीं है। मालूम, वो मुझे- इसलिए कह रहा है पत्थर पर लकीर है क्योंकि ये नहीं, कानून नहीं, पास हो नहीं, गया नहीं, है। मुझे तो नहीं- मिस इंटरप्रेट मुझे मत नहीं करिए, मालूम क्या दो मजबूरी बातें है, अलग आप अलग उनकी है। और वकालत कर आप रही हैं। कानून, आप लॉयर हैं, आप देखिए, जानते हैं सही- खबरों को सही कैसे मिस पलटना है, इंटरप्रेट लेकिन मैं पलटने मुझे नहीं नहीं दूं। मालूम। एक मिनट मुझे एक बार- नहीं मालूम, मैं मुझे एक बार नहीं बड़ी मालूम खबर बता मजबूरी रही क्या हूँ, है, बड़ी खबर लेकिन बता आप रही हूँ। उनकी वकालत- असगर जी आ रही हूँ आपके पास। बड़ी खबर, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का पोस्ट आया है। उन्होंने कहा